शानदार जीत, प्रचंड बहुमत मिला है इन तीनों राज्यों में। और मैं ये मानती हूँ मोदी जी की गारंटी है, वो काम कर आई है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन्होंने काम किया है। हमारी जो सरकार है वो कभी भी कड़े फैसले लेने में पीछे नहीं हटती है, और यही कारण है कि तीनों प्रदेशों की जनता ने अपना विश्वास मोदी जी पर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर दिखाया है, और ये भी माना है कि वो जो काम कर रहे हैं वो बेहतर है। मुझे लगता है जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं कहीं ना कहीं उनको आईना दिखाने का भी काम किया है कि वो किसी भी प्रकार से झूठे वायदे कर ले, लेकिन कहीं पर भी उनकी चलने वाली नहीं है। वापस से तीनों जिस प्रकार से प्रदेशों में हमारी सरकार आई है, केंद्र में भी और हरियाणा में भी हमारी सरकार बनेगी। अब इनके झूठे वायदे नहीं चलेंगे, अब चलेगी तो सिर्फ मोदी जी की गारंटी। देखिए, कई लोगों के लिए बहुत हैरानी वाले ये आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन हमें मालूम था कि हमने काम किया है और बहुत अच्छे से काम करके दिखाया है, और इसका कारण है कि हमने जीत हासिल करी है। इनके एक प्रवक्ता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन, उन्होंने आज एक ट्वीट करा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि सनातन का श्राप मिला है। जो रोम रोम कहते थे अब राम राम कहने लगे। वो समझ आता है कि कहीं ना कहीं इनकी जो नीतियां हैं वो गलत थी, और इन्हीं गलत नीतियों की वजह से वो हारे। राजस्थान में अगर मैं बात करूं, किसानों की कर्जा माफ़ी, क्राइम और सनातन धर्म के प्रति इनका जो रुख था, उस सब ने कहीं ना कहीं इनको पीछे किया। साथ के साथ जो आपस में गुटबाजी है कांग्रेस की, ना इनको जनता की परवाह है, ना इनको कार्यकर्ताओं की परवाह है, इनको सिर्फ अपनी कुर्सी की परवाह रहती है। और वही बात हरियाणा में भी है। हरियाणा में जिस तरह से एक दूसरे का सिर तोड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, तो ये साफ दिखता है कि इनको जनता की कोई परवाह नहीं है। और दूसरी तरफ मोदी जी, चाहे राम मंदिर की बात कर लीजिए, धारा 370 की बात कर लीजिए, महिलाओं को 33% आरक्षण की बात कर लीजिए, तमाम तरह के बड़े कदम जो है मोदी जी ने लिए हैं। ऐसे ही जन कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई गई हैं, जिसका फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला।